महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार कयास जारी है कि समाजवादी पार्टी में फाड़ हो सकता है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक असंतुष्ट हैं। इस पूरी बयानबाजी में कहीं ना कहीं सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी आगे बढ़ चढ़ कर देखे गए। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, उन्हीं से हम जानते हैं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक असंतुष्ट हैं, वो छोड़ के जा सकते हैं। क्या लग रहा है, कितना बल है इस बयान में? देखिए, कुछ लोग दिल्ली दरबार में जाकर के अपनी जुगाड़ में लगे हैं, लखनऊ जुगाड़ में हैं। तो हमसे भी आते हैं तो पूछते हैं कि कोई और जुगाड़ हो तो बताइए। तो हम पूछते हैं कि कहाँ कहाँ से होके आए हैं, तो बताते हैं कि यहाँ यहाँ होके आए हैं। हमको तो सही जगह हैं और लगे रहिए। कितने विधायक होंगे जो टूट सकते हैं? नहीं बताएंगे हम, ना नाम बताएंगे ना संख्या बताएंगे। आज शिवपाल ने बयान जारी किया है कि ओम प्रकाश राजभर हल्की बात करते हैं, सपा में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, कोई किसी तरीके के कयास न लगाया जाए। देखिए, वो सही कह रहे हैं कि हम लोग हल्के हैं, लेकिन उन्होंने एक पार्टी बनाई थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। वो इतनी भारी पार्टी थी, विलय क्यों कर लिया? जब ताकतवर पार्टी थी तो विलय क्यों कर लिया? ये साबित हो गया ना कितने भारी थे। उनकी पार्टी से तो हम भारी हैं। वो इतने भारी थे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चुनाव लड़ गए समाजवादी पार्टी के सिंबल पे। यही भारी थे ना। यूपी के कई शीर्ष नेता दिल्ली में हैं और कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर योगी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो यूपी के लोग गए हैं, यूपी से कुछ लोग मंत्री बनाने की चर्चा आप लोगों के चैनलों पे चल रही है, तो उसी में दिल्ली से नेता बुलाए गए हैं, चर्चा हो रही है। अब किसको किसको बनाएंगे, अब दिल्ली में भाजपा नेतृत्व ही तय करेगा। आप मायावती के साथ जाने का जिक्र कर रहे थे, जबकि शिवपाल ने तो कहा कि मायावती तो बीजेपी के लिए काम करती हैं। तो शिवपाल जी किसके लिए काम करते थे? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना करके किसके लिए काम करते थे? वो ये नहीं बता रहे हैं। मिले तो पूछ लीजिएगा कि माननीय शिवपाल जी, जब आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे तो अखिलेश यादव जी ने आपके लिए कहा था, जब आपको बंगला अलाट हुआ, आपको सुरक्षा मिली, तो अखिलेश जी ने कहा कि ये बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कहा था कि नहीं कहा था? पूछ लीजिएगा उनसे। आप मायावती को क्या कर रहे हो? आप तो काम कर चुके हो, तब इस नाते मायावती कह रहे हो। समाजवादी पार्टी नहीं बी टीम है। बीजेपी ने कह दिया है कि ईडी सीबीआई भेज दूंगा। मायावती समझौता नहीं करना है, राजभर से नहीं करना है, जैन से नहीं करना है। अकेले देश में चाहे जहां समझौता करो, यूपी में अकेले लड़ना है। विपक्ष की फिर बैठक हो रही है, अखिलेश भी लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही विपक्ष में बिखराव दिख रहा है। कहाँ दौरा? केसीआर यूपी में कई वोट दिलाई हैं, या अखिलेश केसीआर के कई वोट दिए हैं? दोनों बता दीजिए हमको। अखिलेश जाके बंगाल में कई वोट दिए हैं? गैल तो रहना है पटना विपक्षी एकता की मीटिंग में ना, यहाँ से सैकड़ों लोगों को ले गए थे स्वागत कराने के लिए। जो फोटो वायरल हुआ उसको हमने देखा, तो हमने कहा कि बताइए कि पटना में 100 आदमी भी इनके स्वागत में नहीं मिल पाए। यही ना देखने को जो मिला। तो वो बीजेपी अपना अंदर अंदर ऐसा हुमची है ना, सबका समझ में आई जाएगी। अखिलेश के साथ आप जाना नहीं चाहते हैं, मायावती तस्वीर में है नहीं, तो ये मान लिया जाए कि अब सुभाषपा गठबंधन में जा रहा है एनडीए के साथ। देखिए, राजनीति में अखिलेश से हमारा डांड मेड़ का झगड़ा थोड़ो है। हमार शर्त ये हो कि जब तक अखिलेश जी मायावती जी से समझौता न करी हैं, तब से विपक्षी एकता में कोनो दम ना हो, तो कहीं बजी जाई कोई। इस नाते हम लोग मायावती के साथ हैं। मायावती आपके साथ नहीं आई तो आगे फिर देखेंगे, आगे फिर विचार किया जाएगा। लेकिन लगातार जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया, उसका आप लगातार समर्थन करते हुए आए हैं, चाहे राज्यसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधान परिषद का चुनाव रहा हो, चाहे वह यूसीसी पर आपका समर्थन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं विचारधारा तो आपकी मिलती ही हुई दिखाई दे रही। एक पार्टी बताइए जो विनाश की बात करती हो, कोई पार्टी का नाम बताइए। कोई वोट मांग ही नहीं रहा है, तो ये पार्टी लड़ रही है, जो वोट मांग रहा है ना उसी को न दिया जाएगा। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। यूसीसी केजरीवाल ने भी समर्थन किया, तो भाजपा को समर्थन, भाजपा के साथ जा रहे हैं। यूसीसी जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में इस बात का जिक्र है कि समान नागरिकता, जो अधिकार मानव को है वही अधिकार पुरुष को, बराबर का अधिकार मिले।
अलग अलग धर्मों में जो अलग अलग व्यवस्था है, उस कानून को जो धर्मों के धर्माचार्य हैं या धर्मगुरु हैं या जो आदिवासी इलाके में अलग कानून है, इनके रहनुमाई करने वाले लोगों को सरकार को चाहिए कि बैठ करके बातचीत कर ले, बातचीत करके उनको भी कन्विंस कर ले। मोदी के हर फैसले के साथ आप हैं, जबकि केंद्र में लगातार राहुल और मोदी में ही टक्कर है, तो किस तरीके से देखते हैं 2024 में? कहाँ टक्कर है किसे कहाँ टक्कर है? विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष कोई काम करे, अगर गलत हो रहा तो उसको आईना दिखावे, यही विपक्ष का काम है। और टकराहट तो सदन में होना चाहिए, बताना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो माना जाए कि 2024 में आपकी पसंद मोदी होंगे? कौनो जरूरी है? मायावती जी को अगर विपक्ष मान ले प्रधानमंत्री तो मायावती जी जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर शुरू कर देंगे। साफ है कि ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि वो अभी गठबंधन को लेकर तैयार नहीं है, विचार कर रहे हैं और आगे आने वाले कोई भी फैसला वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन साफ है कि जो तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की भी भूमिका बढ़ती जा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।